7 ऑफ Wands, लव लाइफ में दोनों में से कोई एक अपने रास्ते बंद करके रखे हुए हैं, ठीक है। 10 ऑफ पेंटिकल, सॉरी 10 ऑफ कप, 9 ऑफ सॉर्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, स्ट्रेंथ, 4 ऑफ पेंटिकल, बॉटम में है 4 ऑफ सॉर्ड्स, ठीक है। दोनों में से कोई एक पार्टनर, उन्होंने क्या किया है, अपने आने के जितने रास्ते होते हैं वो हर तरफ से बंद करके रखा हुआ है, ब्लॉक करके रखा हुआ है, ठीक है। खुद को प्रोटेक्ट करने वाली एनर्जी है। कारण इतना है कि उनको बहुत बड़ा लॉस, बहुत बड़ी चीटिंग, बहुत बड़े बैक स्टेप, पीठ पीछे उनके अराउंड बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई हैं जिनकी वजह से वो मेंटली रूप से काफ़ी कमज़ोर हो चुके हैं। हो ना हो, उनकी हेल्थ काफ़ी डाउन चल रही है इस वक्त, ठीक है। और प्रॉपर नींद पूरी ना होने की वजह से भी वो, उनमें इतनी हिम्मत नहीं, इतनी क्षमता, कैपेसिटी नहीं है अब इस रिश्ते को आगे ले जाने के लिए, ठीक है। एक समय ऐसा था जब ये रिश्ता काफ़ी अच्छा चल रहा था, अच्छे ग्रोथ के तरफ था, लेकिन क्या हुआ कि धीरे धीरे इस रिश्ते में क्या हुआ, दोनों अपनी अपने साइड से एफर्ट डालना कम कर चुके थे। स्ट्रेंथ का कार्ड आया है, स्ट्रेंथ जुटा नहीं पा रहे थे अब इस रिश्ते को आगे ले जाने के लिए, ठीक है। डिस्कनेक्ट होने के लिए कोई इग्नोर करने लगा, दोनों में से कोई एक। अब ऐसे हालात में रिश्ते को लेकर दोनों के बीच में मेंटली रूप से क्या क्या हो रहा था, दोनों एक दूसरे को हर्ट कर रहे थे, ठीक है। दोनों में इनसिक्योर हो रहे थे दोनों की, किस तरह से आगे लेकर जाया जाए। देखते हैं इसमें 4 ऑफ पेंटिकल क्यों है, 7 ऑफ वैंड्स क्या है। इन चीज़ों को लेकर दोनों इनसिक्योर थे, ठीक है। इसमें क्लियर नहीं आया, सिक्योरिटी नहीं है इस रिश्ते में किसी भी तरह का, ठीक है। फोर ऑफ पेंटिकल क्यों है, बताइए डिवाइन, 4 ऑफ पेंटिकल क्यों आया। इसको मैं यहाँ ले लेती हूँ क्योंकि बॉटम में वही रहेगा, क्योंकि अलग से दिखाई दे रहा है ना। 4 ऑफ पेंटिकल क्यों है, क्वीन ऑफ पेंटिकल, 7 ऑफ वैंड्स, 9 ऑफ पेंटिकल, स्ट्रेंथ, 8 ऑफ वैंड्स, बॉटम में 3 ऑफ पेंटिकल। एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि वालों में जो फीमेल पर्सन है वो काफ़ी वर्कहॉलिक है, मल्टीपल चीज़ों की तरफ काफ़ी बिजी शेड्यूल है उनका, और कई लोगों से संपर्क में भी रहते हैं, और इनका काम अच्छा लंबा चौड़ा है, ठीक है। इनकी मैच्योरिटी भी काफ़ी प्रैक्टिकल लेवल की है, ठीक है। इमोशनल लेवल में एफर्ट इनके कम है। इस रिश्ते में कप को लेकर एनर्जी बहुत कम है, ठीक है। जो मेल पर्सन है वो इस रिश्ते में एक इमोशनल जो हिस्सा होता है डिवाइन फेमिनाइन की तरफ से, उनको वो कमी महसूस हो रही थी, ठीक है। उनको लगता है कि जो मेरी पर्सन है वो सिर्फ खुद पे ध्यान देती है, इस रिश्ते पे ध्यान नहीं देती, और मेरी तरफ तो बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती। इसलिए उनको ऐसा लगा कि मैं अकेले इस रिश्ते को और आगे नहीं ले जा सकता, आगे नहीं ले जाऊंगा, उनमें हिम्मत नहीं रही, इस वजह से दोनों में कॉन्फ्लिक्ट हुआ, ठीक है। पहले शुरुआत में ही 10 ऑफ कप की एनर्जी थी दोनों में, दोनों एक फैमिली बनाने की बात भी कर रहे थे और बात पहुंच गई थी वहां तक, लेकिन इनसिक्योर था मेल पर्सन। उसको लगता था कि फीमेल जो उनकी पार्टनर है उनका मल्टीपल लोगों से
संपर्क है। कहीं न कहीं डाउट करता था कि मेरी पार्टनर कहीं मेरे साथ चीट कर रही है। शक करने की एनर्जी है इनकी। 4 ऑफ पेंटिकल क्या बताता है कि मैं किसी चीज़ को पकड़ के रखना चाहता हूँ, छोड़कर नहीं रखना चाहता। जितनी फ्रीडम मेरे पार्टनर को मिल रही है, वो फ्रीडम उसको ना मिले। उन चीज़ों को लेकर उनके अंदर इनसिक्योर थे, डरते थे कि कहीं आप उनके हाथ से निकल ना जाओ। अगर आप फीमेल हैं तो आपके काम को लेकर इनसिक्योर थे, उनको डर लगता था कि कहीं आप इस रिश्ते से चले ना जाओ या आप उनको धोखा ना दे दो। देखते हैं 9 ऑफ सोर्ड्स क्यों है, क्योंकि बॉटम में 2 कार्ड के नीचे 7 ऑफ सोर्ड्स था। ये चीटिंग करने की एनर्जी भी आती है कि छुप-छुप कर वो ताक-झांक करते थे, ठीक है? और आपको जो फीमेल है, उनको आपके पार्टनर की ये आदत, जो शक करने वाली आदतें हैं, वो पसंद नहीं आ रही थी। इसलिए आप इस रिश्ते को संभालना, केयर करना, क्या इस रिश्ते को चलाना भी नहीं चाह रहे थे। आप भूल गए थे, छोड़ चुके थे, क्योंकि आपको कुछ मिल नहीं रहा था, सिर्फ आर्ग्यूमेंट और शक के अलावा। देखते हैं 9 ऑफ सोर्ड्स क्यों है, 9 ऑफ सोर्ड्स क्यों है, और 4 ऑफ सोर्ड्स को भी क्लियर करिए। 9 ऑफ सोर्ड्स में है द लवर। देखो, इनको लगता था कि मेरी जो पार्टनर है वो मुझे छोड़कर चली ना जाए। शक के डर ने इस लव लाइफ को बर्बाद करके रखा हुआ है, ठीक है? ये मेल पर्सन के शक के वजह से। बॉटम में क्या है, प्रिंसेस ऑफ वैंड। आपके अंदर की ऑरा, आपके अंदर की पैशनेट एनर्जी, काम करने की क्षमता, मल्टीपल लोगों से आपका मिलना जुलना आपके पार्टनर को पसंद नहीं था, जिसकी वजह से ये रिश्ता क्या हुआ, आज ब्रेकअप की कंडीशन में चला गया। आज उनके डाउट ने, उनके शक ने उनकी नींद हराम करके रखी हुई है, और इस रिश्ते को भी। हो सकता है आप ऐसा सच में करते होंगे। देखते हैं 4 ऑफ सोर्ड्स क्यों है, या आपको रंगे हाथ ऐसे हालात में पकड़ लिए हो कि आप मल्टीपल लोगों को एक्सप्लोर कर रहे होंगे। आपकी एनर्जी भी निकालेंगे, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून है। हो सकता है डेस्टिनी का टाइमिंग होता है, आप चूट कर रहे होंगे, इसलिए समय हो सकता है बदल चुका होगा, या तो समय बदलने वाला होगा। डेस्टिनी ने खुद आपको इनसे अलग कर दिया हो, क्योंकि आपकी वजह से कोई किसी न किसी की लाइफ एक्सपॉइल हो रही है ना, स्पॉइल हो रही है, खत्म हो रही है। 4 ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ वैंड। बॉटम में नाइट ऑफ वैंड। तो ये नाइट की एनर्जी है, ठीक है? नाइट की एनर्जी अच्छी नहीं होती, और वो आपको देख रहे थे कि आप काफ़ी मल्टीपल लोगों को लेकर आप पैशनेट थे। करियर को लेकर तो थे, करियर को लेकर होना चाहिए, लेकिन आपका ध्यान लव लाइफ पे नहीं था। आप सारा दिन मल्टीपल लोगों के अराउंड घिरे हुए होते थे, ठीक है? रिश्तों पर ध्यान नहीं था आपका। व्हील ऑफ फॉर्चून क्यों है, डेस्टिनी का टर्निंग पॉइंट इसमें क्यों आया, ऐसा क्या हुआ? व्हील ऑफ फॉर्चून, एस ऑफ सोर्ड्स। कुछ क्लैरिटी मिली थी आपके पार्टनर को। इसमें है 9 ऑफ कप। आप मल्टीपल लोगों को एक्सप्लोर कर रहे थे एक प्लेयर की तरह, मतलब गलती आपकी थी। कप की एनर्जी लव लाइफ की भी आती है, ठीक है? और आपके साइड से आई कि आप मल्टीपल लोगों को एक्सप्लोर कर रहे थे जो गर्ल्स पार्टनर है, ठीक है? जिसकी वजह से व्हील ऑफ फॉर्चून आया। उनको समय रहते क्लैरिटी मिल चुकी है कि आप उनको चीट कर रहे थे, जो फीमेल है, ठीक है? उनको लगा कि आप उनके लवर और सोलमेट हो, इसलिए फैमिली बनाने के लिए वो मन बना लिए थे कि आपके साथ ही वो मैरिज करेंगे, आपको ही कमिटमेंट देंगे। लेकिन क्या हुआ, एक समय ऐसा आया कि आप एक्सपोज हो गए, आपको इन्होंने, आपके बिहेवियर एक्स्ट्रा ऑर्डनरी हो चुके थे, और आपको इन्होंने समय रहते पकड़ लिया कि आप कमिटमेंट देने के लायक नहीं हो, जिसकी वजह से वो काफ़ी लॉस फील कर रहे हैं। काफ़ी उनको चीट फील हो रहा है कि उनके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ, चीट हुआ। आज उनकी नींदें तो उड़ी हुई है, परेशान रहते हैं, मेंटली ट्रॉमा है इनको, और पूरी रात सो नहीं पाते, हमेशा उन चीज़ों को सोचते रहते हैं कि किस तरह से आप उनके लाइफ में आए थे, और उन्होंने आपको अपनी लाइफ में जो दर्जा दिया था वो सिर्फ एक चीटिंग था, एक मजाक था। उनके लाइफ में आप सिर्फ एक प्लेयर की तरह थे, ठीक है? देखते हैं डिवाइन इसमें क्या करने वाले हैं। गर्ल्स के लिए निकालते हैं मैसेज कि गर्ल्स को क्या करना चाहिए ऐसे बिहेवियर के लिए। और जो बॉयज है, हो सकता है बायस एंड वर्षा हो सकती है, हो सकता है कि लड़का चीट कर रहा हो, लड़की इसमें विक्टिम हो, कुछ भी हो सकता है, ठीक है? जो भी देख रहे होंगे, क्योंकि ज़्यादातर फीमेल पर्सन है जो उसमें चीट कर रही थी बॉयज़ को, ठीक है? जो भी मेल पर्सन है। फीमेल के लिए क्या है, डैश, फॉलो द साइन, पे अटेंशन टू साइन अराउंड यू, दे कैरी इंपॉर्टेंट मैसेज। सोल कनेक्शन, जो जो फीमेल पर्सन है, उनको डिवाइन कहना चाहते हैं कि आप मल्टीपल चीज़ों को डिस्कवर कर रहे हो, एक्सप्लोर कर रहे हो, लेकिन आप उस कनेक्शन को ढूंढो जिससे आपका सोल टू सोल कनेक्शन है।
जो आपको सोलमेट समझता है उनको रियलाइज कराना चाह रहे हैं, डिवाइन मैसेज देना चाह रहे हैं कि आप उनको वैल्यू करो जिसका जिसका कनेक्शन आपसे सोल टू सोल है। सोल कनेक्शन में लिखा हुआ है कनेक्ट डीपली विथ योर सोल एंड डिस्कवर योर ट्रू सेल्फ। ठीक है, स्ट्रॉन्ग मैसेज है इनका कि एक प्लेयर बनकर जीना शायद सही नहीं है, किसी के इमोशन के साथ खेलना। इसीलिए आपको सोल टू सोल कनेक्शन वाली जो ट्रू सेल्फ है उसको कनेक्ट करिए। ठीक है, अब देखते हैं फीमेल के लिए डिवाइन का क्या मैसेज है, सॉरी मेल के लिए डिवाइन का क्या मैसेज है। ऐसे हालात में मेल के लिए जो मेल पर्सन देख रहे हैं उनके लिए डिवाइन का क्या मैसेज है। इंट्यूटिव हीलिंग, यूर इंट्यूशन गाइड यूर टूवर्ड डीप इनर हीलिंग। आपको डीप हीलिंग करनी पड़ेगी, बल्कि स्ट्रोमा से निकल जाइए आप। ठीक है, एक चीज़ों में स्टक मत रहिए। ठीक है, अपने इन चीज़ों से निकल कर आप हील करते हो खुद को, डीप हीलिंग करनी है आपको। ठीक है, आपको इन चीज़ों से निकलने के लिए अपने अराउंड क्या करना पड़ेगा, नोटिस करनी पड़ेगी कि आपके साथ ऐसा क्यों हुआ। फिर आपको एक इनर हीलिंग होती है, इनर हीलिंग आप करते हो तो आपको गाइडेंस ऑटोमेटिक मिल जाएगा कि इस तरह के लोग आपके लाइफ में क्यों आए थे, क्यों ऐसा हुआ। हर चीज़ की मीनिंग होती है। ठीक है, हो सकता है अगर ऐसा नहीं होता या ट्रिगर नहीं की होती है, जो भी आपकी फीमेल पार्टनर है, जो भी आपके पार्टनर है, मेल हो या फीमेल, एक कार्मिक रिलेशनशिप होती है। ऐसे लोग लाइफ में आते हैं सिर्फ एक चोट पहुंचाने के लिए, ट्रिगर करने के लिए, ताकि आप कहीं ना कहीं डिवाइन से कनेक्ट हो जाओ। ठीक है, बॉटम में क्या था, डीप रिफ्लेक्शन, थ्रू डीप रिफ्लेक्शन प्रोफाउंड इंट्यूटिव इंसाइट इमर्ज। ठीक है, आप क्या रिफ्लेक्ट किए हो, जरूरी नहीं है कि आपके पार्टनर को, कोई भी अननोन पर्सन भी लाइफ में टकराता है, किसी ना किसी बात को लेकर ट्रिगर करता है, चाहे वो 5 मिनट हो 10 मिनट, कोई भी ट्रिगर पॉइंट कहीं ना कहीं इंसान के मेंटल या इमोशनल पार्ट में करता ही है। वो ऐसे ही नहीं होता, कोई ना कोई रीजन होता है। ठीक है, कार्मिक में क्या होता है, कर्मा का साइकिल चलता है। हर किसी इंसान से हम टकराते हैं, कोई ना कोई उसका हिस्सा हमारे लाइफ से जुड़ा हुआ होता है। उसको आपको रिफ्लेक्ट करना है कि आप उसके ट्रिगर से कैसे रिफ्लेक्ट करते हो, सामने वाला पर्सन क्या बोल कर गया, क्यों गया, कैसे गया। ठीक है, अब देखते हैं आपके कैरियर लाइफ, एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि वालों के लिए कैरियर लाइफ। ठीक है, इस पेन से निकलने के लिए, जो लव लाइफ में इस पेन से निकलने के लिए आपको डिवाइन का सपोर्ट लेना चाहिए। ठीक है, जब आप हील करोगे आपको गाइडेंस